यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। तो बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत भी लगातार जारी है। एसपी नेताओं की ओर से रोज नए नए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इस बार एसपी नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर है, जिसमें लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। एसपी और कांग्रेस पोस्टर के जरिए लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि इस बार जनता तैयार है, समाजवादी पार्टी की झूठ वाली हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। इस पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी है। पोस्टर पर लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर कुछ नए पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप दो पोस्टर्स देख पाएंगे, जिनमें पहला जो पोस्टर ये लगा है, इस पे लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके ठीक बगल में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ और पोस्टर भी लगे हैं, जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एक पोस्टर में लिखा है गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बंटने देंगे और न ही समाज की एकता को कटने देंगे। इन पोस्टर को सीएम योगी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। बीजेपी इन दिनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से घबराई हुई है। दोनों की सियासी ताकत के आगे बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीजेपी आरएसएस के सपने में अगर कोई दो चेहरे आते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी हैं। तो ये सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के ख्वाब में आने वाले दो चेहरे हैं, जो भारत के संविधान, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो स्वाधीनता संग्राम का जो सपने का भारत था, समाजवादी भारत बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बात से पोस्टर की नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके चलते इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसकी काट खोजना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके नाते से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है, छटपटाहट है। इनका जो काला चेहरा है वो सामने आ गया है, और इसके नाते से रोज एक नए पोस्टर को लगवाने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है। रोज एक ट्वीट करने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है कि इस नारे की काट क्या हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से बांटने वाली राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने में हमेशा योगदान दिया है। वो बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के बैनर पोस्टर लगा करके एक समाज में ध्रुवीकरण का मैसेज स्थापित करना चाहती है, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। लोग यूनाइट होंगे, जब यूनाइट होंगे तभी इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। देश में जो तमाम जो पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति का खात्मा होगा। सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस और एसपी बैकफुट पर है। एसपी ऑफिस के बाहर रोजाना नए पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में जनता एक बार फिर से विपक्ष की विभाजनकारी सोच को नहीं, बल्कि बीजेपी के संदेश को वोट देगी।
बेहतरीन मौका है और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स के जरिए लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ इंतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। और वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान देकर एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला नारा दोहराया है। ओवैसी ने जो कहा उसके जवाब में बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने पलटवार कर दिया। नवनीत राणा ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट चाहिए तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। इसी पर आपको एक रिपोर्ट मिला। मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला नारा दोहराया। अभी 15 मिनट, जिसके जवाब में बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने उन पर बड़ा पलटवार किया। अमरावती में एक रैली को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट चाहिए तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला नारा दोहराया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। आगे उन्होंने कहा, न वो मेरा पीछा छोड़ रही है न मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूँ। अभी 15 मिनट, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ता। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, हैदराबादी भड़काऊ भाईजान को 15 मिनट के बाद रह रहकर याद आ रही है। ऐसे लोगों की भड़कावे की वजह से मुस्लिम युवा जिहाद की राह अपनाते और अपनी जान गंवाते हैं। भारत के विरोध में, हिंदू समाज के विरोध में और मानवता के विरोध में खड़ा करने का कुछ प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन इनके 15 मिनट कभी पूरे नहीं होंगे। स्मरण रखना, ये दिवा स्वप्न मत देखना कि भारत तुम्हें कोई 15 मिनट देगा अपने जिहादी, आतंकवादी और देश विरोधी मंसूबों को पूरा करने के लिए। महाराष्ट्र रैली को संबोधित करते हुए बुधवार को सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा एआईएमआईएम भी लगातार हमलावर है, जिसका जवाब बीजेपी भी पूरी ताकत से दे रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अभी 15 मिनट। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ और देखते देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया और बीजेपी ने उसका विरोध शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर संग्राम। हंगामा हाई। 370 पर छिड़ी माननीयों में लड़ाई। ये तस्वीरें किसी सड़क छाप मारपीट की नहीं है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं माननीयों के लिए बनाई गई उस जगह की जहां जन सरोकारों और नैतिकता की शपथ ली जाती है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में माननीयों ने संवैधानिक गरिमा को तार-तार कर दिया है। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक हाथापाई पर आमादा हो गए हैं। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुचिता का संकल्प लेने वाले विधायक मारपीट करने लगे। लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ, इसे भी समझिए। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव 4 नवंबर को लाया गया था। इसी को लेकर इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 का बैनर दिखा रहे थे। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई। नतीजा ये हुआ कि बात लगातार आगे बढ़ने लगी और फिर पक्ष और विपक्ष में संग्राम शुरू हो गया। देखिए, रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था, वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उस सारा इहाता हो सकता है, हर एक बात पर कैसी जाती, लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुनील शर्मा के उस बयान से भड़क गए जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल स्टेटस के तहत न सिर्फ अपने महल बनवाए गए बल्कि कब्रिस्तान भी खड़े किए गए। सुनील शर्मा के इस बयान ने आग में घी का काम किया और हालात ये हो गए कि बीच बचाव के लिए मार्शल को आना पड़ा। लेकिन हालात तब भी काबू में नहीं आए। काफी देर तक हुए इस जबरदस्त बवाल के बाद आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो रेजोल्यूशन लाया गया है उस पर सीएम योगी ने कांग्रेस और एनसी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि किसी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने की हिम्मत नहीं की। पीएम मोदी ने ये काम किया लेकिन अलगाववादी ताकतें अब सक्रिय हो गई। कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा।
140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। सांसद राशिद इंजीनियर के भाई और जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि उनके बैनर में कश्मीरी के दिल की बात लिखी थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि विधानसभा में जो भी कुछ हुआ उसके लिए स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियाँ सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। 16 नवंबर को धर्म संसद की बैठक में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। उन्नाव में सनातन यात्रा में शामिल हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड से ही धर्म की रक्षा हो सकेगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में गजवाए हिंद की नहीं, अब भगवाए हिंद की बात होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि अगर सनातन बोर्ड बना तो उसका समर्थन करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होने जा रही है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। उन्नाव में सनातन यात्रा में शामिल हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर सनातन बोर्ड की मांग उठाई। देवकीनंदन ने कहा, अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी चाहिए। सनातन बोर्ड से ही धर्म का रक्षण होगा। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे, और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में गजवा ए हिंद की नहीं, अब भगवा ए हिंद की बात होगी। गजवा हिंद की बातें क्यों हो सकती है इस देश में? गजवा हिंद की नहीं, अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा, और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सनातन बोर्ड के लिए पहले जमीन दान करनी पड़ेगी, फिर वो जमीन गरीबों को दान करनी पड़ेगी। अगर सनातन बोर्ड बना तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। वक्फ बोर्ड भारत की सरकार की जमीनों पे नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की दान की हुई जमीनों पर सैकड़ों बिल्डिंगें लहरा रही हैं, जिस पर सरकार काबिज है, और सरकार को एक दिन छोड़ना पड़ेगा इसे, या वक्फ बोर्ड को किराया देना पड़ेगा। आप सनातन बोर्ड बनाइए। आपकी इस लड़ाई में जहां जरूरत होगी हम लोग आपका साथ देंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमारा सब कुछ ले लोगे तो 20 नवंबर को हम तुम्हारी सीट ले लेंगे। वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते? क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। कथावाचक देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है, उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी।
साथ ही ये चेतावनी दी कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो अगले 10 से 12 साल में पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। ऐसे में सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।